बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आयशा सोहेल आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही क्विक, बहुत ही आसान सी स्वीट बार बनाने की रेसिपी। आज हम इन्हें बनाएंगे बिना ओवन के, बिना बेक किए। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही क्विक सी रेसिपी है। इन्हें आप चाय के साथ इंजॉय करें, यकीन जाने आप टी, केक और बिस्किट्स वगैरह सबको भूल जाएंगे और हमेशा से इन्हें ही बनाएंगे। और इतनी आसान सी रेसिपी आप मेहमानों के लिए भी झटपट से बना सकते हैं, बच्चों को बनाकर दें। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो चलते हैं बिना टाइम ज़ाया किए आज की रेसिपी का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक अदद बाउल ले लिया है। इस बाउल के अंदर हम शामिल करेंगे आधा कप नीम गर्म पानी। इस नीम गर्म पानी के अंदर शामिल करेंगे 1 चम्मच भरकर ईस्ट। ईस्ट जो है वो किसी भी जनरल स्टोर से इजीली मिल जाती है। और 2 चम्मच इसमें डालेंगे पिसी हुई चीनी के। इसे अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर शामिल करेंगे 2 कप आटा या मैदा आप इस्तेमाल करें। मैदा इस्तेमाल करेंगे तो उससे जो है वो ज़्यादा अच्छे फूले हुए बनेंगे। बिल्कुल 1-2 चुटकी के करीब इसमें मैंने नमक डाल दिया है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और हाथ की मदद से जो है वो थोड़ा सा नीम गर्म पानी थोड़ा थोड़ा डालकर इसे जो है वो हम गूँधेंगे। आपने एक बात का ध्यान रखना है, डो गूंदते वक्त सख्त नहीं होनी चाहिए, सॉफ्ट रहनी चाहिए और नरम हाथों से आपने इसे गूँधना, बहुत ज़्यादा सख्त हाथ नहीं लगाने। डो को जो है वो अच्छे से आपने गूँधना। जब इस शेप में आ जाए तो तब हम इसके ऊपर जो है वो 1 से 2 चम्मच जो है वो घी लगाएंगे और फिर इसे जो है वो अच्छे से मुक्की देंगे और अच्छे से जो है वो गूँधेंगे जैसे हम नॉर्मल आटा गूँधते हैं। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए ऐसे गूँधेंगे। ईस्ट जो है वो उसे उसका दाना जो अंदर होता है उसे बिल्कुल हमने ख़त्म करना है। जब अच्छे से ये मुलायम हो जाए, हाथों के अंदर ही महसूस होने लग जाएगा, तो इसे जो है वो आपने इस तरह से पेड़ा बना लेना है और इसके ऊपर जो है वो हम ऑयल लगा देंगे, घी लगा दें, जैसे आपको इजी लगता है। ब्रश की मदद से लगा देंगे और बर्तन को भी ऊपर थोड़ा थोड़ा लगाकर इसे 1 घंटे के लिए रेस्ट दे देंगे। तो ये देखें माशाल्लाह 1 घंटे के बाद हमारी डो चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त फूल कर तैयार हुई है। अब हम जो है वो इसका एक बड़ा सा पेड़ा बना लेंगे। पेड़े को बोर्ड के ऊपर रखेंगे और इसकी हम कटिंग करेंगे। इस बड़े वाले पेड़े में से तकरीबन हमारे 8 से 10 बंस बन सकते हैं। और ये देखें बहुत ही इजीली जो है वो आप कटर की मदद से या नाइफ़ की मदद से इसकी कटिंग कर लें और फिर इन्हें पेड़े बना लें। पेड़े बनाकर आप चाहें तो कोई ऊपर डिज़ाइन बना सकते हैं। वैसे भी जब ये फूल जाए तो इनके ऊपर से डिज़ाइन जो है वो इनविजिबल सा हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, इतना वाजिया नहीं नज़र आता। तो ये देखें इस तरह से मैंने ऑयल को नीम गर्म किया, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया। आप इसके बबल से जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। अंदर डालकर आपने नीचे फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो कर देना है और इन्हें लो फ्लेम के ऊपर ही आपने पकने देना है और आपने इन्हें ऐसे उलटते पलटते रहना है। देखें एक थोड़ा जब इस तरह से प्यारा सा इनका कलर आ जाए और आपको लगे कि ये वज़न में हल्के हो गए हैं तो ये आलमोस्ट डन हो जाएंगे और इन्हें जो है वो आप निकाल लें। बहुत ही टेस्टफुल बनते हैं और आप इन्हें चाय के साथ इंजॉय करें, शाम की चाय के साथ तो बेस्ट हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी और वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो या रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और इसी तरह की इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ और वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आयशा सोहेल को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।